हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बेड स्टेप्स यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड वेजल्स के बारे में। ब्लड वेजल्स के बारे में तो हम तो जानते हैं। नॉर्मली वो जो ब्लड वेजल्स का मेन पर्पस जो है, हार्ट से जो ब्लड पंप होता है वो ब्लड क्या करेगा, पूरा हर एक टिश्यू को, हर एक सेल्स को ट्रांसफ़र करेगा, हर एक मसल को जो ट्रांसपोर्ट होने के लिए हेल्प करेगा, उसको हम बोलते हैं ब्लड वेजल्स। अप्रॉक्सीमेटली हमारा बॉडी के अंदर ब्लड कितना होता है, 6 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है। अभी जो ब्लड वेजल्स जो है वो डिवाइड हुआ 3 पार्ट्स के अंदर। एक होता है आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। जो आर्टरीज जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा, जो वेन्स जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेके जाएगा, एंड कैपिलरीज जो होता है वो हमारा ब्लड को एक्सचेंज करेगा, फिल्ट्रेशन करेगा, जो गैसेस जो होता है उसको एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा। अभी जो आर्टरीज का मेन है आयोटा, जो हार्ट से अटैच होता है उसको आयोटा के बाद हमको बहुत सारे ब्रांचेस आएंगे, उसको हम बोलते हैं आर्टरीज। उसके बाद हमको आएगा आर्टीरियोल। उसके बाद कैपिलरीज आएंगे, जो कैपिलरीज जो होता है उसके अंदर आपको फिल्ट्रेशन होगा। उसके बाद वेन्यूल्स आएंगे, उसके बाद वेन्स आएंगे। अभी हम लोग ब्लड वेजल्स को, हर एक स्ट्रक्चर को, उसके अंदर कितना लेयर्स होता है, वो लेयर्स बनता किससे है, वो अभी हम लोग देखेंगे। जो ब्लड वेसल जो होता है वो 3 लेयर्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट वन ट्यूनिका एडवेंटिशिया, उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। दूसरा हमारा है ट्यूनिका मीडिया। तीसरा हमारा है ट्यूनिका इंटिमा। ट्यूनिका इंटिमा जो है वो इनर पार्ट है, ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है आउटर पार्ट है। ठीक है। अब ये ट्यूनिका इंटिमा जो है वो बनता है हमारा एंडोथेलियम लेयर से। अभी हम लोग देखने वाले हैं इधर फर्स्ट वन ट्यूनिका एक्सटर्ना। जो ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ये ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है। ये आपको दिखेगा लूज कोलाजन फाइबर से बनता है ये। और इसके अंदर क्या क्या मिलेगा हमको, नर्व फाइबर्स मिलेंगे, लिम्फेटिक्स मिलेंगे, लिम्फेटिक वेजल्स मिलेंगे, एंड वैसोरम मिलेगा। ये वैसोरम होता क्या है, नॉर्मली हमको लार्ज वेजल्स के अंदर दिखेगा। ये वैसोरम वो होता है एक पोर्स जैसे होगा, इसके अंदर से क्या होता है, ब्लड जाता है। ब्लड किसको चाहिए, जो हमारा ब्लड वेजल्स जो है उसके अंदर भी वो बनता है, सेल से बनता है ना, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए ना, इसलिए ये वैसोरम, ये पोर्स जो है उसके अंदर से आपको पूरा ब्लड वेजल्स का लेयर को पूरा आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया जो है वो बहुत थिकेस्ट लेयर है, किसके अंदर, आर्टरीज के अंदर, और बहुत वाइड होता है। उसके वजह से ही आपको आर्टरीज को हमको इलास्टिक नेचर मिलता है। ये इलास्टिक नेचर का इम्पोर्टेंस क्या है, आर्टरी करके हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, पल्सेशन करके, पल्स करके, पालपेट करके। ऐसा ही ये ट्यूनिका मीडिया जो है आर्टरीज के अंदर मोटा होता है, इसलिए हम लोग उसको पालपेट कर सकते हैं। राइट। नॉर्मली अगर हम लोग पढ़ते समय हम लोग पढ़ेंगे कि आर्टरीज रेड कलर में होता है, वेन्स ब्लू कलर में होता है, ऐसे करके पढ़ते हैं। बट अब जब हम बॉडी को काटते हैं, नहीं तो कैडावर को काटते हैं, तब हम लोग देख सकते हैं कि सब एक ही कलर में होता है। आर्टरीज का वेन्स को कैसे फाइंड करेंगे, आर्टरीज जो होता है पल्सेशन से, वेन्स जो होता है विदाउट पल्सेशन होता है और बहुत स्मूथ होता है वेन्स जो है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो ये ट्यूनिका मीडिया जो है वो थिकेस्ट लेयर होता है, मिडिल में रहेगा, और वो बनता है हमारा स्मूथ मसल से एंड एलास्टिन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा ट्यूनिका इंटरना, ये इनर मोस्ट लेयर है। ये ट्यूनिका इंटरना जो है वो हमारा ब्लड से क्लोजली रिलेटेड होता है उसको। ये बनता है एंडोथेलियम सेल से, वो भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बनता है। राइट। नॉर्मली अगर इंटीमे के अंदर ब्लड क्लॉट हो गया, नहीं तो प्लेग फॉर्म हो गया, वो प्लेग फॉर्म होने की वजह से जो ब्लड है इधर से इधर तक नहीं जा सक रहे, तो वहाँ पूरा सेल जो है डेथ हो जा रहा है। क्यों, ब्लड नहीं जा रहा है तो न्यूट्रिशन नहीं जाएगा ना, ऑक्सीजन नहीं जाएगा ना। विदाउट ऑक्सीजन सेल जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए क्या होता है, सेल जो है मर जाता है। उसको वो कंडीशन को हम बोलेंगे, ब्लड वेजल्स का कंडीशन को, वो क्लिनिकल फीचर को हम बोलेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस। ये नॉर्मली हम बहुत जने के अंदर हम लोग देख रहे हैं अभी इस दिनों में। राइट। अभी जो है हम लोग ट्यूनिका एडवेंटिशिया
ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटीमा के बारे में हम जान चुके हैं। अभी आर्टरीज को, वेन्स को एंड कैपिलरीज को थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन, आर्टरीज। आर्टरीज से मैंने पहले बोला ये होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हर एक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है करके मैं बोलूँगा तो सही है? गलत है, क्योंकि हर एक आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है एक्सेप्ट हमारा पल्मोनरी आर्टरी एंड अम्बिलिकल वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। ठीक है, इसलिए हर एक आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लेके जाता है, ये हमको समझना चाहिए। नेक्स्ट, हमारा आर्टरीज जो होता है बहुत थिक होता है और मस्कुलेचर नेचर होता है, उसको इलास्टिक नेचर होता है। और दूसरा, जो आर्टरीज जो है हमको जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया, मीन्स ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ गया, तभी हमको ज़्यादा पल्सेशन मिलेगा और जो रेसिस्टेंस हो वो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब फर्स्ट वन, जो आर्टरीज जो है पूरा डिवाइड हुआ हमारा, लाइक ब्रांचेस स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे तो पूरा 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। फर्स्ट वन जो होता है उसको हम बोलेंगे इलास्टिक आर्टरीज। ये इलास्टिक आर्टरीज के अंदर आपको मेनली आएगा, हमारा एग्जाम्पल देखेंगे तो आयोटा एंड मेजर ब्रांचेस मतलब आपको लाइक अब्डोमिनल आयोटा आ सकता है। ये सब कुछ आपको इलास्टिक नेचर एंड मेजर ब्रांचेस आएंगे। ये क्या है, ये वेजल्स का इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो है ब्लड वेजल्स कंडक्टिविटी करते हैं, किसको कंडक्टिविटी वेजल्स करके बोलेंगे इसको। सेकंड वन है हमारा मस्कुलर आर्टरीज। ये मस्कुलर आर्टरीज हमको किधर दिखेगा? फॉर एग्जांपल अब्डोमिनल आयोटा है, वो डिवाइड होगा 3 ब्रांचेस के अंदर, लाइक सीलियक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंट्रिक ट्रंक एंड इन्फीरियर मेसेंट्रिक ट्रंक। जो ये मस्कुलर आर्टरीज जो है वो आपको सीलियक ट्रंक के अंदर एंड रीनल आर्टरीज, ये सब कुछ आपको डिस्ट्रीब्यूटिंग वेजल्स बोलेंगे इसको, क्योंकि ब्लड जो है डिवाइड होगा ब्रांचेस में, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसलिए हम उसको बोलेंगे मस्कुलर आर्टरीज। उसका एग्जांपल आएगा आपको सीलियक आर्टरीज एंड रीनल आर्टरीज। नेक्स्ट हमारा आएगा आर्टेरियोल्स। ये आर्टेरियोल्स के अंदर आपको मिलेगा, एग्जांपल देखेंगे तो इंटरनल ऑर्गन आर्टरीज, इसके अंदर ज़्यादा रेसिस्टेंस मिलेगा आपको। नेक्स्ट होता है टर्मिनल आर्टेरियोल। ये टर्मिनल आर्टेरियोल के अंदर आपको मिलेगा लाइक एफरेंट आर्टेरियोल, ये किडनीज में होता है। जो ब्लड जो है आयोटा से जो ब्लड आया वो डायरेक्ट थ्रू एफरेंट आर्टरीज, थ्रू एफरेंट आर्टेरियोल्स वो डायरेक्ट किडनी को फिल्ट्रेशन होने के लिए नेफ्रॉन के अंदर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट रिंग्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो आर्टरीज जो होते हैं जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा, नॉर्मली स्मूथ मसल्स के अंदर जो होता है ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स आपको नहीं दिखेगा। नॉर्मली स्केलेटल मसल के अंदर आपको ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स मिलेंगे। जब स्केलेटल मसल जो है जब हम ज़्यादा काम करेंगे, ऑटोमेटिक ब्लड सर्कुलेशन भी ज़्यादा जो स्केलेटल मसल को चाहिए होगा, तभी ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स जो होता है वो पूरा ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। अगर ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम आया तो ब्लड प्रेशर के अंदर हमको प्रॉब्लम आ सकता है। ये है प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स। आपको किधर मिलेगा? आर्टरीज के अंदर मिलेगा, वो भी टर्मिनल आर्टेरियोल्स के अंदर आपको ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स जो होता है वो हमको मिलेगा, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं वेन्स। वेन्स क्या होता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाएगा। बट सब वेन्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाएगा करके पूछा तो मैं बोलूँगा ना, क्योंकि एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स एंड अम्बिलिकल आर्टरी, ये जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाता है। इसलिए सब वेन्स जो है आपको डीऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं लेके जाता है, ठीक है। ये वेन्स जो होता है बनता है 3 वॉल्व से। ये लस मस्कुलेचर नेचर होता है इसका, और इसके अंदर वाल्व्स दिखेंगे आपको। ये वाल्व्स जो होता है इसका इंपॉर्टेंस क्या है? जब अब ये पिक्चर को देखेंगे, यहाँ आपको जो वेन्स है उसके अंदर आपको वाल्व्स दिखेंगे। ये वाल्व्स क्या होता है, क्यों हेल्प करेगा? ये इसका इंपॉर्टेंस ये है, जो बैक फ्लो होता है ना ब्लड का, वो रोकने के लिए हेल्प करेगा, उसको हम बोलते हैं वाल्व्स। ये नॉर्मली आपको जो वेन्स जो होता है आपको नियरली मसल के पास होता है। अगर आप इंट्रावेनस करना चाहते हो, इंजेक्शन करना चाहता हूँ थ्रू इंट्रावेनस, जब आपको आर्टरीज के अंदर नहीं रख सकते हम लोग, वेन्स के अंदर रखेंगे। वेन्स को कैसे रखते हैं? डायरेक्टली आप हाथ के अंदर देखेंगे तो आपको वेन्स नॉर्मली विजिबल होता है। आर्टरीज जो होता है उसको पल्सेशन करके ही हम लोग एबीजी करना है तो आपको पल्सेशन करके आपको इंजेक्शन इंसर्ट करना पड़ेगा। वेन्स को तो आप डायरेक्ट टॉर्निकेट लगा के आप डायरेक्ट
ब्लड को निकाल सकते हो। अभी जो वेन्स जो है वो डिवाइड हुआ टू पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट वन वेन्यूल्स एंड वेन्स। ये जो पहले हम लोग बात कर रहे हैं लार्ज वेन्स, ये लार्ज वेन्स के अंदर आपको मिलेगा कैपेसिटेंस वेजल्स मिलेंगे। ये नॉर्मली 65% ऑफ ब्लड होगा वीनस के अंदर। नेक्स्ट स्मॉल वेन्स मिलेंगे आपको, इसके अंदर भी कैपेसिटेंस मिलेगा। उसके बाद आपको 65% ऑफ ब्लड दिखेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल। जो वेन्स एंड वेन्यूल्स, उसके बाद आपका आएगा कैपिलरी। एक कैपिलरीज के अंदर जो होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स। अगर वेन्स का कुछ क्लिनिकल फीचर चाहिए तो वेरिकोस वेन्स बोल सकते हैं। ये वेरिकोस वेन्स का इंपॉर्टेंस क्या है? नॉर्मली आपको डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, वेरिकोस वेन्स, ये सब कुछ जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से वेन्स को वो उसका इलास्टिक वो जो थिन होता है इसलिए वो बल्ज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं वेरिकोस वेन्स। नेक्स्ट है हमारा कैपिलरीज। कैपिलरीज का इंपॉर्टेंस क्या है? नॉर्मली बनता है एंडोथेलियल सेल्स से और इसका मेन पर्पस से एक्सचेंजिंग होना किसका? गैसेस का। गैसेस का एक्सचेंज होगा, फिल्ट्रेशन होगा एंड डिफ्यूजन होगा, राइट। अगर कैपिलरीज का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमको मिलेगा ये वेरी स्मॉल होता है और इंटीमेट कांटेक्ट विथ टिश्यू होता है। ये अगर आप कैपिलरी को देखेंगे तो आपको वन लाइन सेल थिक वॉल दिखेगा। ये पूरा कैपिलरीज जो होता है डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए हमको इसका इंपॉर्टेंस है। ये जो कैपिलरीज जो है वो डिवाइड हुआ 3 पार्ट्स के अंदर। अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको इसके अंदर जो है ये कैपिलरीज के अंदर जो सिंगल लेयर करके बोला था ना, इसके अंदर आपको इंटर सेलुलर क्लेफ्ट दिखेगा और एंडोथेलियल लेयर दिखेगा, वो बनता है आपको ट्यूनिका इंटीमा से। उसके बाद आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखेगा। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंस है, उसको थ्रू वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से आपको ये डिवाइड हुआ 3 पार्ट्स के अंदर। एक कंटिन्यूस कैपिलरीज, फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज एंड साइनोसॉइड कैपिलरीज। फर्स्ट वन कंटिन्यूस कैपिलरीज जो होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है आपको कंटिन्यूस होता है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कंटिन्यूस होने की वजह से आप उसका अंदर कुछ भी बाहर नहीं जा सकते, उसका कुछ होल्स ऐसा होता नहीं है जो अगर आप मसल्स को कुछ ऑक्सीजन कंटेंट कुछ देना चाहते हो तो बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिनिस्ट्रेटेड। फिनिस्ट्रेटेड मतलब छोटे छोटे पोर्स होंगे, वो पोर्स से आपको एक्सचेंज होने के लिए जो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए और ऑक्सीजन देने के लिए हेल्प करेगा। ये नॉर्मली फिनिस्ट्रेटेड कैपिलरी जो है आपको हर प्लेस में मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा साइनोसॉइडल। ये फिनिस्ट्रेटेड का मेन इंपॉर्टेंस क्या है? आयोन्स को एक्सचेंज करने के लिए हेल्प करेगा। हमारा साइनोसॉइड, ये साइनोसॉइड कैपिलरीज जो है इसके अंदर आपको दिखेगा इनकम्प्लीट बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखेंगे और दूसरा इंटरसेल्युलर गैप्स दिखेंगे। ये साइनोसॉइड्स किधर सुना करके लग रहा है ना, ये हमारा लिवर के अंदर होता है, राइट। लिवर के अंदर ये साइनोसाइड्स होता है, उसको हम बोलते हैं साइनोसाइड्स। सो ये साइनोसाइडल कैपिलरीज का इंपॉर्टेंस क्या है? ये प्रोटीन को एक्सचेंज करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग क्या क्या पढ़ा? एक ब्लड वेजल्स के बारे में, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका लेयर्स क्या क्या होता है, आर्टरीज का इंपॉर्टेंस क्या है, उसका कैसे डिवाइड हुआ, वेन्स का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे डिवाइड हुआ, एंड कैपिलरीज का क्लासिफिकेशन लाइक कंटिन्यूस, फिनिस्ट्रेटेड एंड साइनोसाइडल कैपिलरीज के बारे में आज हम लोग पढ़े हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हो। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।